नाशयाम् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो हमारा जपा मैराथन हुआ था पिछले 2 दिन पहले। सब लोग इतने नरिष्ट और इतना उत्साहित थे। मैं देख रहा था कि डिवोटीज 11 बजे 1 बजे तक नेक्स्ट डे भी कर रहे थे जपा। तो इट्स वेरी वंडरफुल। तो मैं सोच रहा था, ये मेरे मेरे लिए लेक्चर मेरे लिए है, आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है पता नहीं। हम डिवोशन में बहुत सारे इतना कर रहे हैं, लेकिन जो हृदय जो है कभी कभार कठोर हो जाता है, सॉफ्टनेस नहीं होता है, सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट। तो अम, जैसे कि हृदय जो है हमारा हार्ड कैसा होता है। कभी हम भक्त को देखते हैं, कभी भक्त को मिलते हैं तो हमारे अंदर बोलते हैं ना, ऐसा एक खुशी नहीं आता है जिसको भक्त को देखते हैं। ऐसा ऐसे नॉर्मल जैसा रहता है, तो अपना ये समझ लेना कि हमारा हार्ट जो है अभी भी हार्ड है। कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता है, खाली हरि बोल। ऊपर से हरि बोल होता है। तो उसका मतलब है आपका हार्ट इतना बहुत हार्ड अटन है अभी भी। जैसे कि ऑब्लिगेशन होता है ना मिलते टाइम, कैसे प्रभु, ठीक है ना, सब ऊपर ऊपर से बात होता है, हृदय से नहीं होता है। दूसरा है अपने अंदर पेन नहीं होता। हम्म पर सुख दुखी, एक्चुअली पर दुख दुखी होना चाहिए। तो हमारे अंदर एक सेकेंड ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सॉरी। तो पर सुख दुखी, हम इमोशनली इंसुलेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए जपा करते टाइम जपा भी मैकेनिकल हो जाता है। उस हृदय को, उस हृदय के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। जब हमारा हृदय हार्ड हो जाता है, मैकेनिकल जपा हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद हम हमारे हमारे बारे में सोचते हैं।
जैसे कि हम हमारा फैमिली, उस कॉन्शियसनेस को उधर तक सीमित रखते हैं हम ये सोचते हैं, मेरा बेनिफिट क्या है। हम ये सब जब हम सोचते हैं तो हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है, बहुत हार्ड होते रहते हैं हम। मुझे कैसा इफेक्ट होगा ये, मुझे क्या मिलेगा इसमें, जब हमारा इस हम ऐसा सोचना चालू करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो संकुचित हो जाता है। हमारा जो सोचना जो है वो संकुचित, तो इसलिए हार्ट जो है बहुत हार्ड हो जाता है, सॉफ्टनेस नहीं आता है। फिर है नॉन एक्सेप्टेंस। अपने को कोई फीडबैक देता है या ना, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं हम। ये सब और हमारे दुर्गुण को हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हमारे ऊपर। हम खाली एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस। फिर फिर हमारा हार्ट हार्ड होता है, प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है हम। पावर, पोजीशन, कंफर्ट, ये सब हम बहुत देखते हैं। तो ये सब हार्टनर्स है हमारा। फिर डुप्लिसिटी, प्रिटेंशन, ये सब हृदय को हार्ड बना देता है। फिर छह अनर्था तो पता ही है, सबसे मेन है लस्ट, एनवी, ग्रीड। ये सब आता है तो हृदय भी रॉक की तरह हार्ड होते जाता है। तो और सबसे है, ये सबको पता है, वैष्णव ऑफेंस में है। जो वैष्णव ऑफेंस में ऐसा होता है, जब हम जप करते हैं ना तब भी हम सुनते हैं और हृदय में नहीं जाता है। उसका मेन कारण जो है, हम ऑफेंस करते हैं, अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, खाली इधर से चल के दूसरे कान से निकल जाता है। तो वो जो मेन चीज है जो हम ऑफेंस करते हैं, इसकी वजह से होली नेम जो है, होली नेम में पोटेंसी है हार्ट को मेल्ट करने का। तो हार्ट को मेल्ट नहीं होता। तो ये हार्ड हार्टनिंग है। मैं सॉफ्ट हार्डनेस क्या है, इसका ऑपोजिट। हम सॉफ्ट हार्ट है दूसरों के लिए, दूसरों का दुख हम सहन नहीं कर सकते। पर दुखी। जैसे श्रील प्रभुपाद शांतिपुर में थे तब उधर रोते थे, दूसरों के लिए, पंचतत्व के सामने बहुत आंसू बहाए, कंपैशन। जैसे बॉस्टन में जैसे उतरे श्रील प्रभुपाद, तो उनका हृदय जो है उधर के उनका सोल को देख के उनका हृदय इतना, आंख से पानी आए थे कि ना बहुत रो पड़े कि किस तरह, किससे कैसे इनका उद्धार होगा। तो ये सॉफ्ट हार्टनेस का है। तो जैसे हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है तो कंपैशनेट नेचर हमारे अंदर आ जाता है। हम हमारे अंदर एम्पथी हो जाता है, यानी कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, वो क्या ये कर रहे हैं। फिर हमारे अंदर फॉरगिवनेस नेचर है, ये भी सॉफ्टनेस है, हार्ट का नेचर आ जाता है। फिर हम ओपन हो जाते हैं भगवान के सामने, हम खुले हो जाते हैं डिवोटीज के सामने। ये सब हार्ट को सॉफ्ट कर लेता है। टॉलरेंस, हम सेवा करते विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये सब जो है हार्ट, हृदय को सॉफ्ट करने वाला चीज है। फिर कैसा है सॉफ्ट हार्टनेस को कैसे हम डेवलप करें। हम्म, जैसे कि फर्स्ट तरीका है श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। श्रवण करते हैं, फिर उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। फिर जब उसको हम अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में, पास्ट टाइम्स जो है, भगवान के पास्ट टाइम सुनने से भी हमारा हृदय में परिवर्तन होता है, हार्ट मेल्ट होता है हमारा। तो ये सब इम्पोर्टेंट, श्रील प्रभुपाद का पास्ट टाइम्स, अपने शिष्यों के प्रति किस तरह प्रेम था, तो ये सब हम सुनेंगे तो हमारा हृदय में परिवर्तन होगा, हृदय मेल्ट हो जाएगा। जैसे हम शुद्ध भक्तों के बारे में सुनेंगे, उनका श्रवण करेंगे, सोचेंगे कि उन्होंने कितना हमारे लिए किया है,
ये सब हम सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, निधिध्यासनम करेंगे, तभी हमारे अंदर हमारा हृदय जो है पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड है। ये अगर हमारा हार्ट हार्ट है तो भी हमें इसमें बहुत, चैंटिंग में इतना पोटेंसी है कि वो पत्थर दिल को भी पिघल सकता है। सो विल कंटिन्यू टू चैंट। और जब हमारा हृदय सॉफ्ट हो जाए, कुछ भगवान को बटर क्यों पसंद है? बटर क्यों छीन लेते हैं? क्योंकि सॉफ्टनेस वो दिखाता है, सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट रहेंगे तो भगवान छीन लेंगे बटर को। जैसे कि हमारा हृदय बटर के समान सॉफ्ट होगा तो भगवान उसको छीन लेते हैं। और अपना ऑनेस्ट प्रेयर्स, प्रार्थना करेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। ये सब चीजें, और एडमिटिंग, अपना मिस्टेक एडमिट करना, ओपन अप करना, अनकंडीशनल सर्विस डिवोटीज के लिए, कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। ये सब हार्ट सॉफ्टनर्स है। हमारा बोलने का तरीका, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या सेंसिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं भक्तों के प्रति, और ऑफ कोर्स ऑफेंस से अवॉइड करना है, तो ये सब हृदय को सॉफ्ट कर लेता है। जैसे मैं सोच रहा था हमारे, जब जब जैसे राजमा और छोले है ना, उसको भिगाना पड़ता है एक दिन पहले, तभी प्रेशर कुकर में कुक हो जाता है। सब माता लोग को पता है, प्रभु जी लोग को पता रहेगा। तो जैसे कि राजमा इतना हार्ड होता है ना, उसको पकाने में कितना टाइम चला जाता है, तो हमारा हृदय भी ऐसा है, बहुत हार्ड है। तो उसको एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। तो इसी तरह हमारा हृदय भी कृष्ण भावनामृत में इमर्स होना चाहिए अंदर। तो ये नेक्स्ट थिंग वो पक जाएगा, हमारा हृदय जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बेकिंग सोडा डालने से भी सॉफ्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा जो है, भक्तों का सेवा। वो भी हम डालेंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो कितना भी प्रेशर मारो, पकेगा नहीं। तो मैं ऐसे सोच रहा, तो एनालॉजी मेरे माइंड पे आ गया था। तो जब हमारा हार्ट, जब एक जमीन जो होता है, बंजर जमीन होता है जिसमें कैसा होता है कि उसमें पौधे कुछ उगते नहीं है, तब हम, जैसे हम उसमें उसको फर्टाइल करेंगे, तब पौधा उगेगा। तो हमारे हृदय में भी सॉफ्टनेस आएगा तो उसमें पौधा उगेगा। किस तरह का पौधा? फॉरगिवनेस का, कंपैशन का पौधा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना हार्ट्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में इस सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट के बारे में बताते हैं, कि श्रील प्रभुपाद उसको कंपेयर करते हैं कि हनी बटर जो है नेक्टर, ऐसा बताते हैं प्रभुपाद। तो और कंडीशन ऑफ मन का परिस्थिति को बताते हैं कि सनशाइन, यानी कि सूर्य की किरण के प्रति उन बताते हैं। जैसे कि सॉफ्ट हार्टेड जो व्यक्ति होता है, जैसा कि हनी और बटर को कैसे मेल्ट होता है, थोड़ा सनशाइन का थोड़ा रेस मिलता है तो मेल्ट हो जाता है ना, उसी तरह हमारा हृदय भी ऐसा है, सॉफ्ट हार्टेड पर से थोड़ा भी कुछ दिखा तो हमारा हार्ट मेल्ट हो जाना चाहिए। प्रभुपाद उसका एनालॉजी देते हैं। और नेक्टर, नेक्टर मतलब फ्री फ्लो रहता है। उसका नेचर ये लिक्विड की तरह, जैसे क्या, इसलिए नेक्टर जो है कंपेयर किया है प्योर लव, एक्सटेसिव लव, जो प्योर डिवोटीज उनका हृदय हमेशा ऐसे ही रहता है ना, पिघला हुआ रहता है। तो वो एनालॉजी ने प्रभुपाद बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो हम भागवतम में भी वासुदेव दत्त जो थे, सीसी में हम देखते हैं ना, महाप्रभु पूछते हैं, वो बोलते हैं कि वासुदेव बोलते हैं कि मुझे सबका सीन लेने दो ना, और सबको आप ये कर दो, रिलीज कर दो, क्या उनका हार्ट है। महाप्रभु का भी हार्ट बहुत पिघल जाता है उस सुन के। और जब
जड़ा भरत रघुगना, महाराज रघुगना को लेके जाते हैं। इनकन्वीनियंस थे जड़ा भरत को, लेकिन जब वो चींटी को भी देखता है, छोटा सा एंट को देखते हैं, तो उसके ऊपर पैर नहीं लगाते, बहुत कॉशियस रहते हैं। तो हम उससे से ये सीखते हैं कि हमारे अंदर, हमें कितना भी उसका डीप जो सॉफ्ट हार्टनेस का है, कि हमारा जो तकलीफ है हम ये भी देखते दूसरों को तकलीफ ना हो। हम तकलीफ में रहेंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि दूसरों को हम तकलीफ ना दें। उसको बोलते हैं डीप सॉफ्ट हार्टनेस, कि हम हमारा तकलीफ रहते फिर भी हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं। तो ये बहुत डीप सॉफ्ट हार्टेडनेस का एग्जाम्पल है। कभी कभी हम भौतिक ऐसे देखते हैं, सॉफ्ट हार्टनेस लोग हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तरफ, या पर्टिकुलर एक एनिमल स्पीशीज या कुत्तों के प्रति सॉफ्ट हार्टनेस है, कभी कभार। तो एक सीमित रहता है। जब उनके ऊपर कुछ बीतती है तो वो सॉफ्ट हार्टनेस चले जाते हैं। तो वो तो इस तरह। लेकिन जब एक वैष्णव जो है, ऐसा नहीं है। वो पूरा दुनिया को या पूरा ना, ऐसा पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर नहीं, वो अपना भक्तों को भी और बाहर के लोगों को भी देखता है, तो उनका हृदय जो है आ, पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है उनका हृदय। जैसे परीक्षित महाराज का भी एग्जाम्पल है। उनका जब अ, श्रृंगी ने श्राप दिया था तो 7 दिन थे, तो ऐसा नहीं सोचे कि मैं कैसा, तक्षक से कैसे मैं बच पाऊं। उन्होंने ये सोचा कि सात इस दुनिया में मतलब लोगों का कैसा उद्धार होगा 7 दिन में। तो वो भले ही अपने ऊपर इतना सब हुआ, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचे, दूसरों के बारे में सोचे। और प्रभुपाद ने भी कितना कृपा किया, उनका सॉफ्ट हार्टनेस। पिग पेन का स्टोरी पता है आपने, कि मतलब वो आए थे, प्रभुपाद ने उनको किस तरह खाली सिर पे हाथ घुमाए थे उन्हें पर तो वो एक बड़ा भक्त बन गए। बड़ा लंबा स्टोरी है एनीवेज, जब प्रभुपाद का पास टाइम में बता दूंगा। तो इतना अ, इतना सॉफ्ट हार्टनेस है प्रभुपाद। प्रभुपाद का आंख जो है ना, हमेशा देखेंगे तो मोइस्ट रहते थे ना, आंख से हमेशा लगता है कि आंसू आ रहा है ना, पानी हमेशा टीयर्स रहते थे उनके आंख में। इट्स लाइक उनका हृदय इतना सॉफ्ट था। तो वो हमारे हृदय में तो, मेरा तो बोलता हूँ आंख से आंसू भी नहीं आता है बहुत। तो इस तरह था। अ, भक्ति तीर्थ महाराज भी थे, जब उनका उनका उनके अंदर इतना पेन था आखिरी समय में, तो भी वो दूसरों के बारे में वो सोचते थे मेरा स्थिति देख के दूसरों को किस तरह कृष्ण भगवान में लेके आऊं। देखो, देखो उनका हृदय कितना सॉफ्ट हार्टेड था, कितना। इसलिए जो महाराज लोग रहते हैं उनका, वो हमेशा यही सोचते थे, उनका इनकन्वीनियंस वो सोचते नहीं है। जब तक महाराज हो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सब, वो दूसरों के प्रति सोचते हैं। ये सब है डीप डीप सॉफ्ट हार्टनेस का एग्जाम्पल्स है। हम शायद उस लेवल में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम भी कोशिश हम जरूर कर सकते हैं कि हम ये सॉफ्ट हार्टनेस को कॉन्शियसली डेवलप करें। हम्म अ, तो अगला प्रश्न है, सॉफ्ट हार्टनेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि या एक हृदय दौर्बल्यता है क्या ये? ऐसा भी है ना, जैसे माता वो रहते हैं कि कोई कोई माता जी लोग हैं, ज्यादातर हम देखा जाए कि फॉर ए वुमन दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। अभी आजकल तो चेंज हो गया। आजकल आजकल तो कलयुग में तो तो वुमेन का वो नेचर भी चला गया, वो भी हार्ड हार्टेड हो गए, क्योंकि हमारा परिस्थिति सोशल इसमें जनरली स्त्री को सॉफ्ट हार्टनेस बोलते हैं। और तो अगर कोई, हम देखा जाता है कि कोई कोई माता है जो 2-2 मिनट में रो जाते, आंख से आंसू आ जाते हैं उनके आंख से, और रो लेते हैं 2-2 मिनट में, उसका मतलब ये है कि वो सॉफ्ट हार्टेड है। नहीं, वैसा नहीं है। कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो उस वो सॉफ्ट हार्टेडनेस घातक बन जा सकता है।
तो वी हैव टू बी केयरफुल कि इंटेलिजेंस से होना चाहिए सॉफ्ट हार्टनेस, ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अब मृदय हृदय सॉफ्ट है तो अरे जैसे कि हृदय सॉफ्ट है कि गॉसिप्स में चले जाए हम लोग, अच्छा वो भी बता रहे सुन लेता हूँ मैं, कैरिड अभी हो जाना, ये बहुत जरूरी है, इसकी ख्याल, ये ख्याल रखना चाहिए। और जब ना नहीं बोलते कभी कभार, भक्त है वो सॉफ्ट हार्ट होते हैं कि वो सेवा, बहुत सारा सेवा होता है कि हाँ हाँ जी ये भी ले लूंगा, हाँ जी ये भी ले लूंगा, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड है तो वो ना नहीं बोलते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आप पूरा फ्राइड आउट हो जाते हैं। ये भी ख्याल रखना चाहिए, सॉफ्ट हार्टर्स का मतलब नहीं कि जो भी आया ले लिया। और ये माया का ट्रिक भी हो सकता है, आपका सॉफ्ट हार्ट के थ्रू आपको माया भी ट्रिक कर सकती है। जैसे कि जड़ा भरत का एग्जाम्पल है, उसका सॉफ्ट हार्टनेस की वजह से उनको बहुत कंपैशन था। इसके हिरन के प्रति उन्होंने कंपैशन दिखाया, वो जरूरी भी था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना क्या किया, आपको सबको पता है, साधना छूट गया उनका। और वो हिरन के प्रति बहुत अटैच हुए, खुद खुद को जस्टिफाई करना चालू किए। अपना ये सबसे बड़ा डेंजरस है, हम जब जस्टिफाई करते हैं तब हमारा पतन और गिर जाता है। तो सबसे अच्छा एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम जस्टिफाई करना चालू करते हैं ना, अरे हाँ ठीक है, हिरन के प्रति पर दुख दुखी होना चाहिए, पहला वो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि सॉफ्ट हार्टर्स की वजह से वो इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं किया। हम्म, तो ये हमको, नहीं तो हम माया खींच लेंगी हमें। शबरी मुनि सॉफ्ट हार्टनेस था, मछली को देख के उनको ये आ गया, तो उन्होंने सॉफ्ट हार्टनेस के वजह से बहुत बड़ा उनका गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया। तो सो सॉफ्टनेस वी शुड प्रोटेक्ट इट, खासकर माताओं या उनका सॉफ्ट हार्टनेस से कोई एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट हार्टनेस है तो डिस्क्रिमिनेशन की मना, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। जैसे द्रौपदी थे, अश्वत्थामा आए तो उनके इतना सॉफ्ट, प्रॉपर लिखते हैं, सो वुमन इज जनरली सॉफ्ट हार्टेड, तो उन्होंने क्षमा कर दिया अश्वत्थामा को कि नहीं, वो ब्राह्मण के पुत्र है, उनका माता को उसी तरह होगा ना दुख, तो उनको छोड़ दो, मतलब इट्स वेरी, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं बीइंग ए वुमन, ऐसा लिखते हैं। तो प्रभुपाद किधर ना किधर ये पॉइंट करते हैं कि नो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भले ही है फॉरगिवनेस वो जरूरी है, कभी कभार हमें डिस्क्रिमिनेशन भी करना जरूरी है। तो हमारा हृदय सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पेनिट्रेट नहीं होगा हमारे हृदय में, हमारा हृदय के अंदर वी वोंट एक्सपीरियंस दैट ब्लिसफुलनेस जो जो प्योर डिवोटी सेक्स ये करते हैं। और मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा था, ये मेरे लिए है। मेरा भी राजमा चावल की तरह है। मैं भले ही पानी के अंदर सोक करता हूँ, लेकिन कितना विसिल भी मारता हूँ, कभी कभी राजमा चावल बहुत बहुत टफ होता है पकने में। मेरा स्थिति ऐसा है। अगर आप लोग सब प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, प्रेयर्स करेंगे, तो ये मेरा हार्ड हार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो कृष्णा गुरु का मर्सी आएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आज प्रे करता हूँ, आज हम जब करेंगे इसी कॉन्शियसनेस को लेकर कि हमारा हाथ भी बटर की तरह सॉफ्ट हो जाए। और हम उसी इसमें हम हरि नाम करेंगे। वी विल प्रे and for seeking the blessings of Vaishnavas, Guru, so that our heart becomes soft as a butter. Thank you very much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।